नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन आज देश के हर हिस्से जहां पर खेती होती है वहां पर जमीन के नीचे का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरदर्शिता के चलते एक योजना अमृत सरोवर शुरू की थी, जिसके तहत तालाबों के जीर्णोद्धार करने को अहमियत देते हुए हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य था पानी का संचय और उसे स्वच्छ करते हुए उपयोगी बनाना। वो अमृत सरोवर योजना आज रंग ला रही है। तालाबों को बचाने की कवायद 2022 में शुरू की गई थी। अमृत सरोवर योजना पानी बचाने के मकसद से शुरू की गई योजना। अमृत प्लस 60 तालाबों का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 28 करोड़ की आई लागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार विकास की रफ्तार को बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता को जहां सुविधाएं प्रदान कर रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा की धरती में नीचे गिरता भूजल स्तर भी हर किसी के लिए चिंता का एक बड़ा विषय बन चुका था। लिहाजा इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते हरियाणा सरकार की ओर से एक योजना अमृत सरोवर शुरू की गई थी और उसी के तहत 60 अमृत सरोवरों का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे थे, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पानी की अहमियत का जिक्र किया और साथ ही अमृत सरोवर योजना का भी। इस मौके पर यहां पर मौजूद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और भाजपा नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से किया गया। कि अमृत सरोवर 60 अमृत सरोवर इनके उद्घाटन का यह दिन रखा गया है। महीना भर पहले मुझे कहा गया कि बहुत से ऐसे अमृत सरोवर तैयार हुए हैं, तो इनका सबका उद्घाटन करना है। जैसा एक पिछले 6-7 वर्षों से, खास करके कोविड के बाद से हमने एक परंपरा शुरू की है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, उनको किसी एक ही स्थान से उसका उद्घाटन करने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोगों को एक ही स्थान से सब संदेश जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें यह भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज़्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं, वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। 31 तालाब सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। डुलेट गांव, छोटा गांव, सामान्य परिवार हैं, कोई बहुत धनवान लोग यहाँ नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत किसान भी हैं, बाकी मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इस प्रकार का सुंदर ग्राम सचिवालय, इस प्रकार का वहाँ लाइब्रेरी, इस प्रकार का यहाँ सरोवर, ऐसे सब अच्छे काम किसी गांव में होते तो गांव के अंदर लोगों को मन लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विकास तो शहरों में ज़्यादा होता है,
लेकिन अगर आदमी की आत्मा, आदमी के विचार और आदमी का जो मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा होती है, वो गांव के लोगों की ज़्यादा होती है। हम हमेशा कहते रहे कि इस गांव के आदमी की आत्मा की प्रसन्नता, ये भाव शहरों में ले जाना चाहिए, ताकि शहर के लोग भी वैसे खुश हो जाएं, और शहरों का विकास वो गांव में आना चाहिए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो यहाँ की आत्मा की जो प्रसन्नता, खुशी, वो शहरों में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन शहरों का विकास आज गांव में आ गया है, इस बात से मुझे भी प्रसन्नता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी पानी को लेकर चल रही है, खास करके प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने का जो काम चल रहा है, एक केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर है। उन्होंने हमारे प्रदेश के इन कामों की सराहना की है कि हरियाणा इज ए मॉडल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये काम पानी के लिए हमने किया है। पानी बचाने के लिए कई मुहिम चलाई है। हमारा किसान भोला भाला किसान होता है, जिधर लग जाए फिर उसी तरह पिल पड़ता है। जहां चने बुआई होते थे, किसी ने रास्ता दिखा दिया, यहाँ पानी जमीन से निकालो और यहाँ धान बोना शुरू कर दो। उसने पानी जमीन का निकाला, नहर का पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन जमीन के पानी से बिजली मुफ्त मिल गई, वहाँ धान बोना शुरू कर दिया और वहाँ जो रासायनिक खाद है वो डालने शुरू कर दिए। आमदन बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या? दुष्परिणाम ये हुआ कि उस रासायनिक खाद के कारण से वो जो अपनी जमीन है वो खराब कर बैठा, और खराब करने के बाद वही जमीन जहाँ चने अच्छे वाले होते थे, उतने ही पैसे के होते थे जितने पैसे का धान होता है, लेकिन पानी और ये जो रासायनिक खाद के दुरुपयोग के बाद उस जमीन में आज जो है दलदल हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। अब वहाँ फसल का दाना न चना होता, न धान होता, न गेहूं होता, कुछ नहीं होता। आज किसान पछता रहा है। सुबह ही मुझे हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और हमारे दूढ़ाराम जी ने दोनों ने बताया कि भट्टू एरिया के बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ पानी जो है वो वाटर लॉगिंग, पानी ऊपर रह गया, पानी नीचे जाता नहीं है। जाएगा कैसे? नीचे की जमीन, उसको तो केमिकल खाद ने हार्ड कर दिया है, पक्की लेयर बन गई है। पानी जो पहले जमीन के अंदर रिस जाता था, आज पानी जाता नहीं है। बरसात के बाद जहां केंचुए निकल के आते थे, आज हमारी नई पीढ़ी ने केंचुआ ही नहीं देखा। केंचुआ क्या होता है? बात ठीक है कि नहीं? नई पीढ़ी को केंचुआ नहीं पता क्या होता है। केंचुआ ऐसा एक कीड़ा है कि जमीन के अंदर सुराख कर करके 10, 12, 15 मीटर तक नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों में फिर ऊपर आ जाता है। उसके जो बिल होते हैं, उस बिलों के माध्यम से पानी नीचे चला जाता है। आज वो सब समाप्त हो गए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान यहां बैठे हैं, केंचुआ किस किस ने देखा है? केंचुआ इतने लोगों ने देखा है। और जो अभी 20-25 वर्ष के नौजवान हैं, उनमें से किसने केंचुआ देखा है? उनमें नहीं कोई हाथ खड़ा। इसलिए कि वो केंचुआ नाम का प्राणी समाप्त हो गया है। और ये केवल केंचुआ नहीं था, वो हमारे जीवन दाता के नाते से वो पानी को जमीन में ले जाता था। जमीन का पानी हर वर्ष ऊपर उठता था। हम थोड़ा पीने के लिए निकालते थे, थोड़ा उपयोग करते थे, अपने आप एक ऑटोमेटिक राशनिंग थी। आज लगातार हमने निकालना शुरू कर दिया। हमने उसको भी किसान को समझाया कि इसको रोको, जहां धान नहीं बोना चाहिए वहां मत बोए, और अगर धान बोना शुरू कर दिया है तो दूसरी फसलों पर आ जाएं, और हम आपको हर एक फसल का धान बुआई नहीं करोगे, दूसरी करोगे तो 7,000 रुपया सरकार आपको देगी। और ये मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चलाई, 7,000 रुपया मिल जाएगा। अमृत सरोवर के साथ साथ किसानों के लिए चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी बड़े काम की है। इसके तहत वह किसान जो जैविक व प्राकृतिक खेती को तरजीह देते हुए उसे अपनाते हैं, तो हरियाणा सरकार उसके लिए प्रोत्साहन राशि के साथ साथ दूसरी कई तरह की सुविधाएं उन्हें प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर कुल 19,000 तालाब या सरोवर हैं, जिनमें से 11,000 सरोवर पूरी तरह से प्रदूषित हैं। उन्हें साफ करने का काम भी चल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरत है जागरूकता की। फतेहाबाद जिले में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कवायद करते हुए सरपंचों और किसानों को जागरूक किया और तस्वीर को बदलने का काम किया। और 31 अमृत सरोवर तो अकेले फतेहाबाद जिले में ही हैं, इस बात को मुख्यमंत्री ने बतलाया। वहीं मुख्यमंत्री की नजर में तालाब गांव के लोगों के लिए एक आय का साधन भी बन सकता है। दूसरा चरण जो आज यहाँ इस गांव में डुलट गांव के अंदर जो किया है, इसमें भी कुल मिलाकर के जो अमृत सरोवर योजना है, इस अमृत सरोवर योजना में
पहली बार एक सामूहिक उद्घाटन जो किए हैं, 60 ऐसे अमृत सरोवर थे जिनका आज उद्घाटन किया है। और इसमें भी 31 जो हैं वो फतेहाबाद ज़िले के हैं, उसमें ज़्यादातर टोहाना विधानसभा के हैं, क्योंकि हमारे मंत्री बबली जी, इनको ही ये कहा गया था कि एक अच्छा मॉडल किसी भी विधानसभा में क्या हो सकता है वो बना कर दिखाएं। तो स्वाभाविक है कि इस कंस्टिट्यूंसी को चुनने के बाद एक अच्छा रिजल्ट जब निकलेगा तो हम ऐसी भी कोशिश करेंगे कि बाकी विधानसभाओं से या बाकी जिलों से कुछ सरपंचों को लेकर ला करके और यहाँ दिखाएंगे कि कैसा कैसा विकास का काम हो सकता है। क्योंकि हमने पैसा जितना बाकी विधानसभाओं को दिया उतना ही यहाँ दिया है, यहाँ कोई पैसा ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अपने सरपंचों को सबको प्रेरित करके और कैसे काम किया जा सकता है। विशेष तौर पर इसमें मनरेगा का बहुत बड़ा एक योगदान, जो कि बहुत विधानसभाओं में, बहुत गाँव में लोग उठाते नहीं हैं। मनरेगा का तो ओपन एक विषय है जो केंद्र सरकार की ओर से जितना भी कहीं काम कराना हो उसमें से कराया जा सकता है, और हमारे जो टारगेट भी है उसमें अच्छे खासे हैं। तो मनरेगा के माध्यम से फिर जो आवश्यकता होती है वो प्रदेश की ओर से या पंचायतों को अपने फंड में से लगा करके। और इस डुलट गांव का मैंने आज विज़िट किया, वहाँ की लाइब्रेरी यहाँ की और यहाँ का जो सरोवर है उसको विज़िट किया है। बाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं आसपास के इस गांव के, तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से सारी बात सुनी है। आज का जो मेरी बातचीत का मुख्य हेतु था वो था पानी को कैसे बचाया जाए और गंदे पानी को कैसे ट्रीट किया जाए। उसमें तालाब जो गांव में उनको भी शुद्ध पानी का उपलब्धता हो, ताकि वहाँ पशुओं के पीने की भी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। वहाँ कहीं मछली पालन भी किया जा सकता है, वहाँ बतख पालन भी किया जा सकता है। एक आय का साधन गाँव का तालाब में से बन सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आसपास जो खेत हैं उनमें सिंचाई का काम भी तालाबों से लिया जा सकता है। तो हर दृष्टि से पानी का महत्व, पानी का उपयोग, ये विषय आज लोगों के सामने रखा। और मैं मानता हूँ कि लोग बड़े ध्यान से सुन भी रहे थे और लोगों के मन में एक बात जा भी रही थी। जिस प्रकार से अपने सिर को हिला रहे थे, पानी का महत्व लोगों को, पुराने लोगों को बहुत पता है, इसलिए नई पीढ़ी भी पानी के महत्व को समझे, इस नाते से आज की सारी बातचीत हमने की। दूसरी तरफ सेम और वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते खेती योग्य जमीनें अब बंजर हो चली हैं और इसका सबसे बड़ा कारण रहा किसानों की ओर से धान की खेती करना और उसके साथ ही यूरिया इत्यादि के इस्तेमाल के चलते ऐसी समस्या पैदा हो गई और किसानों को नुकसान पहुंचा। इसलिए किसानों को केमिकल खादों का इस्तेमाल करने से बचने की नसीहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से दी। वास्तव में हरियाणा में कुछ इलाकों में ये जो सेम का या जो वाटर लॉगिंग का विषय खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है खास करके जहाँ धान की बिजाई होती है और धान में केमिकल खाद जो डाले जाते हैं उसके कारण से एक नीचे लेयर जम जाती है ज़मीन के अंदर, और उस लेयर के कारण से, अरे पहले बीजते रहे हैं तो वहाँ तो चने होते थे, चने। उसके बाद ट्यूबवेल भी तो वहाँ लगाए ना लोगों ने, और ट्यूबवेल का पानी खींचा, पानी खींचने के बाद वहाँ यूरिया का भी उपयोग किया ही है। इस एरिया में यूरिया का उपयोग कौन करता था? कोई नहीं करता था। तो मैं तो केमिकल खाद की जो बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा होता है उतना लेयर जमती है। अब ये ठीक है कि मानो गलतियाँ हो जाती हैं, उस समय की सरकारों ने भी शायद आगाह नहीं किया होगा। आज जो पता लग रहा है तो आज उन चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ गाँव में काम शुरू भी हो गया, चला भी रखा है। और उसके बाद ये काम क्योंकि बहुत बड़ा है, सारा काम एक साथ शायद होना संभव नहीं है, फिर भी हमने 27 तारीख को उन लोगों की मीटिंग बुलाई है। हमारे डिप्टी कमिश्नर उस पर ध्यान रखे हुए हैं। यहाँ से कुछ लोगों को चंडीगढ़ भेजेंगे, चंडीगढ़ बातचीत होने के बाद उनको रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। खाली यहाँ नहीं है, एलनाबाद के क्षेत्र में भी इस प्रकार के सेम के गाँव हैं, झज्जर के इलाके में इस प्रकार के सेम के गाँव हैं, रोहतक के इलाके में वाटर लॉगिंग का एरिया है। लगभग 1 लाख एकड़ ऐसा एरिया है जो वाटर लॉगिंग हरियाणा में हो चुका है। तो ये आगे न हो, इसके लिए पूरा हम लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, और जो केमिकल खाद है उसके लिए भी लोगों को मना कर रहे हैं, और पानी ज़मीन के अंदर जाने के लिए रिचार्जिंग वेल भी लगा रहे हैं, ताकि ऐसे इलाकों में जो ठीक पानी है, वर्षा का साफ पानी है, वो ज़मीन के अंदर चला जाए। और वहाँ भी जो जिप्सम आदि का प्रबंध करके वाटर लॉगिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी मल्टीपल एक पॉलिसी ये बनाई है जिसमें से इसको हम ठीक करा सकें। मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मेरा कहना है कि वो सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई दोष किसी सरकार का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। एक प्राकृतिक बातें होती हैं, कुछ स्वभाव की बातें होती हैं। अगर स्वभाव ठीक रखते लोग तो ये चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा हरियाणा में कुल कितने तालाब हैं, इस बात की सारी जानकारी भी कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा तालाब प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन की ओर से दी गई, क्योंकि इसका गठन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में 2018 में किया गया था, जो पानी को संचय व स्वच्छ करने पर काम करते हुए तालाबों का जीर्णोद्धार कर रहा है। लक्ष्य है कि जो पॉल्यूटेड तालाब हैं उनको पहले ठीक किया जाए, और इसी क्रम में हम लोगों ने 7,000 का 2024-25 तक
ठीक करने का लक्ष्य रखा है और 23-24 तक हमने 3100 का हम लोगों ने 4500 का लक्ष्य रखा है। और अभी इसके लाभ ये है कि एक तो हमारा जो गिरता हुआ भूजल स्तर है, जो पानी जो हमारे तालाब में जो रिस्टोर होता है तो रिचार्ज भी होता है ग्राउंड को। तो ऐसे ही जितने भी तालाब हैं लगभग हमारा जो टारगेट है कि 5000 करोड़ लीटर का हम जल का संचय करेंगे और 2500 करोड़ लीटर हम रिचार्ज करेंगे, जो हमारा मार्च 2024 तक का लक्ष्य है। उसका हम लोगों ने 80% हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और इस वर्ष में हमारा है 1768 तालाब ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। तो जैसा मैं मैंने तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, जिससे हम माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का काम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। अमृत सरोवर योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अप्रैल 2022 में शुरू किया गया। धाकड़ प्रदेश हरियाणा के अंदर कुल 19,665 तालाब यानी सरोवर हैं और उनमें से 11,000 पूरी तरह से प्रदूषित हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छ करते हुए उनके सौंदर्यीकरण के काम को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी अमृत सरोवर की योजना में विस्तार करते हुए अमृत प्लस सरोवर योजना शुरू की गई। देखिए ये। हरियाणा में 19,000 से ज्यादा तालाब, 11,000 का पानी पूरी तरह प्रदूषित। स्वच्छ करने के साथ ही तालाबों का हो रहा सौंदर्यीकरण। हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी अपने काम को दे रहा अंजाम। अमृत प्लस सरोवर बनाए जा रहे। अमृत सरोवर के जरिए पानी का संचय करते हुए जहां आय के साधन पैदा किए जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ भूमि के अंदर पानी समाने के चलते वाटर रिचार्ज भी बाखूबी हो जाता है और इसी पानी को सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करते हुए मछली पालन के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। जहां हम खड़े हैं वहां की पहले की स्थिति आप देखते होंगे और आज की स्थिति ऐसी है। उसके कारण से गाँव का जो वातावरण, गांव के लोगों का सोशल लाइफ, सुबह शाम बच्चे बड़े बुजुर्ग महिलाएं इस पर घूम सकती हैं, बैठ सकती हैं, उनके सोशल लाइफ में भी परिवर्तन आया और वातावरण भी स्वच्छ हुआ। चारों तरफ से हम लोगों ने पेड़ लगवाए हैं और फलदार और लोकल ट्री हम लगाने वाले हैं, जिससे कि जो पक्षी हैं वो भी उस पर बसेरा कर सके। तो कुल मिला के हम टोटल वातावरण को, हम इकोसिस्टम को, पर्यावरण को ठीक करने का काम कर रहे हैं। अमृत सरोवर योजना का आगाज 2022 में किया गया था, जिसके तहत अब तक 1768 तालाबों की हालत को सुधार दिया गया। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए अमृत सरोवर योजना के तहत पूरे सौंदर्यीकरण के साथ तैयार हो चुके तालाबों को अमृत प्लस की संज्ञा दी गई है और यह अमृत प्लस तालाब गांव की अलग पहचान को स्थापित करेंगे। अमृत प्लस का दर्जा पाने वाले अमृत सरोवरों का ही उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने एक नया अनूठा, चूंकि अमृत सरोवर की योजना अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी, उसके तहत हमारा लक्ष्य था कि 1650 तालाब को ठीक करना है, 75 तालाब प्रत्येक जिले के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने 1768 तालाब को ठीक कर दिया है। अब उसमें उन्होंने योजना दी है कि जिसमें हमारे जो बेंचेज भी लग जाएं, लाइट्स लग जाएं और फुटपाथ बन जाए और पेड़ लग जाए। ऐसे जो जहाँ जहाँ लग जाएंगे, बाकी तो जो एक्सकेवेशन हो गया, डिवाटरिंग हो गया, ऐसे जहाँ पर 8 काम हो जाएंगे उनको अमृत प्लस कहेंगे। ऐसे अमृत प्लस के 60 तालाब, 9 जिले के 60 तालाब हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन किया जा रहा है। फतेहाबाद के उस 60 में से 31 ऐसे तालाब हैं जो अमृत प्लस में तैयार हो चुके हैं, जिसमें एक हमारा, जहां हम जिस स्थान पर हम खड़े हैं, वो भी एक अमृत प्लस का 31 में से एक तालाब है। अमृत सरोवर योजना के तहत पानी बचाने की इस मुहिम के मॉडल की सराहना देश के दूसरे प्रदेश कर रहे हैं और वह भी ऐसी ही मुहिम चलाते हुए पानी को बचाने की कवायद करना शुरू कर चुके हैं। धाकड़ हरियाणा, धाकड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चलता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार के मुताबिक उसका ये सफर रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।